और जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो मैं आज अबू धाबी से दोबारा दुबई में आ गया हूँ। बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार रहा अबू धाबी में। मालिक के बहुत से विवेकी हंस मिले और सबको यूट्यूब चैनल से जोड़ दिया है। परमात्मा की अति कृपा है। अब धीरे 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 सत्संग सुनेंगे और अपने आप समझ जाएंगे कि नितिन दास क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है सारे संसार को। मालिक की कृपा जरूर होगी, उम्मीद यही है। बाकी बंदी छोड़ देखेंगे क्या करना है। तो कल मेरा दौरा होगा मस्कट का। कल सुबह मस्कट के लिए निकल जाना है। जो भी मस्कट में रहते हैं वो सब भगत मुझे मैसेज करें 9256111007 पे। और कल देश चेंज हो जाएगा। 2024 में 13 देशों की यात्रा संपूर्ण होगी मालिक की अपार कृपा से। और अब ये हमारा तीसरा देश है। 2024 में पहला देश नेपाल था, दूसरा देश यूएई है और तीसरा देश ओमान होगा, जो कल मैं पहुंच जाऊंगा। ओमान में टारगेट है कि कम से कम 1000 से लेके 2000 लोगों तक ये मूल ज्ञान पहुंचाना है। और कल से ये काम शुरू हो जाएगा आप लोग के पूरे सहयोग से। आप लोग का सहयोग है तभी पूरे विश्व में झंडा सतनाम का लहराएगा। इसलिए सहयोग करते रहें, परमात्मा की अपार कृपा होगी। क्योंकि सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए। आपने आश्रमों पे भी पैसे लगा लगा के देख लिए, लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए आश्रमों पे। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस वाले ही तोड़ते हैं जेसीबी ला ला के। जो आपका अनमोल पैसा है, धन है, आपकी मेहनत की कमाई है, आप आश्रमों पे लगाते हो। उसके बाद बाबा पुलिस से पंगा लेके जेसीबी से आश्रम तोड़वा देता है। तो ऐसे अपना पैसा बर्बाद नहीं करना है। परमात्मा के नाम पे जीवों के लिए, जीवों तक ये ज्ञान पहुंचे, मालिक के जीवों तक ये ज्ञान पहुंचे, उसके लिए आपने योगदान करना है। ये ईंट पत्थरों में नहीं लगाना, ये मकान दुकान में नहीं लगाना, ये केवल प्रचार प्रसार में लगाना। और बहुत खुशी की बात है, राजस्थान में तो पूरा डंका बज रहा है मालिक की दया से। राजस्थान में बहुत जल्दी गांव गांव में सतनाम गूंजेगा। मालिक की ऐसी कृपा हो रही है, जिसमें हमारे कुर्छी के श्रवण कुमार और जितने टीम मेंबर हैं, सोहिला के राम प्रकाश और जितने टीम मेंबर हैं, अपने मदन जी और जितने भी भगत भाई हैं, और भोपालगढ़ के अपने भगत हैं, बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हैं मालिक की दया से। और अपने और भी लेडीज़ भगत हैं, सब मालिक की दया से एक साथ जाके मेले में हज़ारों लोगों को इस मूल ज्ञान तक पहुंचने का ज़रिया बन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस जीवन में प्रचार नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, ये तो जानवरों की किस्मत में भी लिखा हुआ है। भगवान ने तुम्हें इंसान क्यों बनाया? अगर केवल खाना है, पीना है, बच्चे पैदा करके मर जाना है, तो इंसान जन्म में आने की क्या जरूरत थी भाई? कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा शेर चीता बन के निकल लेते, क्या जरूरत है? तुम्हें इंसान बनाया है कुछ सोच समझ के। मालिक की अपार कृपा हुई है जो तुम्हें इंसान जन्म मिला है। इंसान जन्म ऐसे नहीं मिलता। इस देही को सिमरै देव, सो देही कर हर की सेव। तो जब तक मालिक की अपार कृपा ना हो, ये ज्ञान किसी को नहीं मिलता, ये समझ में ही नहीं आता। इसलिए बंदी छोड़ की कृपा है जो आपको इंसान जन्म मिला है, ज्ञान समझने के लिए,
भक्ति करने के लिए और उसके बाद अपने भाइयों को जगाने के लिए। ये मत सोचना कि केवल तुम्हें मिल गया बस बैठ जाओ शांत होके, बिल्कुल नहीं। जो रास्ता आपको मिला है वो रास्ता सबको बताना है, सबको। अगर आपको लगता है कि ये रास्ता सत्य है, तो अगर ये रास्ता सच्चा है तो सबको बताना ही आपका धर्म है, आपका फर्ज है। अच्छी तरह समझ लो। इसलिए घर घर ये मूल ज्ञान का डंका बजना ही चाहिए, बजना ही चाहिए। और सारे भगत पूरी मेहनत कर रहे हैं, मालिक की दया है। और हम भी यहाँ पर दिन रात जीवों को जगाने में लगे हैं। परमात्मा की अपार कृपा है, अगर एक भी जीव जागता है मालिक की दया से, बंदी छोड़ के कृपा से। क्योंकि एक जीव को जगाने का फल, कहते हैं 1 करोड़ गाय को कटने से बचाने में जितना पुण्य लगता है, उतना पुण्य एक जीव को जगाने में लगता है। हालांकि ये वो पुण्य नहीं है जिसका कोई फल मिल जाए दुनियावी, बिल्कुल नहीं। इस पुण्य से मालिक की खुशियां प्राप्त होती हैं। परमात्मा हमें मुक्त करता है कि इसने अपना अनमोल समय हमारी सेवा में लगाया है, इसने अपनी मेहनत का पैसा हमारी सेवा में लगाया है। कई मूर्ख लोग कहते हैं नितिन दास को क्या पड़ी है प्रचार करने की, वो क्यों जा रहा है दूसरे देशों में। अरे भाई, बाबा नानक को क्या पड़ी थी प्रचार करने की, वो क्यों गए दूसरे देशों में। अरब देश में गए, रशिया में गए, श्रीलंका में गए, अफगानिस्तान में गए, उनको क्या जरूरत थी जाने की भाई। अपना वाहेगुरु वाहेगुरु करते रहते घर बैठ के। इतने निकम्मे लोग हैं कि क्या बताया जाए। खुद तो घर से बाहर निकलना नहीं है, यूट्यूब पे जितनी मर्जी बकवास करवा लो इनसे। और कोई दूसरा मेहनत कर रहा है मालिक के नाम पे, जीवों को जगा रहा है, तो इनके पेट में दर्द होती है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। इनके पीठ पे इतने डंडे पड़ेंगे ना जब ये गधे की जून में जाएंगे, घोड़े की जून में जाएंगे। तो पीछे जो बैठा होगा ना काल भगवान पुरुष रूप में, मार मार के डंडे इनकी खाल उधेड़ देगा। और फिर इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। फिर बोलेगा कि बेटा जब इंसान जन्म मिला था तब जो दौड़ रहा था तो उसको मजाक उड़ा रहे थे तुम लोग, अब दौड़ो तुम लोग। इनकी वो दुर्दशा होगी ना परमात्मा, बुरा हाल होगा इनका। और ये मजे कर रहे हैं गालियां दे दे के कि इनको लग रहा है बहुत मजा आ रहा है। बेटा ये मन की खुराक है जो तुम दे रहे हो अपने मन को। निंदा करके, चुगली करके, ये मन की खुराक होती है। तुम अपने मन को और हष्ट पुष्ट कर रहे हो। जितनी निंदा चुगली करोगे ये मन उतना ही तगड़ा हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा, समझे। इसलिए ठीक है, अच्छी बात है, हम तो कहते करते रहो, लेकिन थोड़ा बहुत पुण्य भी कमा लेना भाई। पता लगा इंसान चोला भी ना मिला। सतनाम सतनाम, सब मालिक की कृपा है। और जो 5505 का मैंने भेद अभी खोला नहीं है, थोड़ा सा हिंट दिया है, उसी में इनकी बत्तियां बुझ गई हैं। इनकी हालत खराब होगी सबकी कि ये कौन सा नया सांप निकल के आ गया। अभी बेटा देखते जाओ क्या होता है। मैं इतने सालों से यही समझा रहा हूं कि अभी एक बूंद निकली है, अभी ज्ञान की एक बूंद दी है, उसी को पी के तुम्हें बदहजमी हो गई है। कोई मुंह से निकाल रहा है, कोई कहीं से निकाल रहा है। इतना प्रेशर बन गया है कि
संभाला नहीं जा रहा इनसे। एक बूंद पी के ज्ञानी बन गए सारे, और ऐसे ज्ञानी बन गए कि गुरु के ही खिलाफ हो गए। एक कुत्ता भी वफादार होता है, कुत्ता। एक कुत्ते को अगर तुमने एक रोटी खिला दी अपने हाथ से, तो वो सारी उम्र नहीं भूलेगा तुम्हें, याद रखना। एक कुत्ते को, गली के कुत्ते को, आवारा कुत्ते को अगर तुमने प्यार से एक रोटी खिला दी, वो भी पूरी वफादारी करेगा। और इन नमक हरामों का, नमक हराम ही बोलूंगा क्योंकि नमक खा के जो गद्दारी करे उसको नमक हराम ही बोला जाता है। इन नमक हरामों का ये हाल है कि सब कुछ खा के हमसे ही और हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। वाह रे वाह दुनिया, कसम से अब समझ में आता है कि कैसे संतों को उन्हीं के चेलों ने धोखा दे दे के मारा। अब समझ में आता है। और मैं तो पहले से ही होशियार था, मुझे तो पहले से ही समझ थी इस बात की कि भैया विश्वासघात वही करता है जिस पर पूरा विश्वास किया जाता है। इसलिए मैंने उन लोगों के भी ऊपर भी सीआईडी लगा रखी थी। जिन लोगों पे मैंने पूरा विश्वास किया हुआ था, जिनको मैंने शो किया हुआ था कि तू तो मेरा अपना है, तुझ पे मुझे पूरा विश्वास है, उनके ऊपर भी मैंने सीआईडी लगा रखी थी। एक एक पल की खबर थी मुझे। कोई ये मत समझ ले कि नितिन दास अनजान था, समझे। एक एक पल की खबर है नितिन दास को। लेकिन फिर भी संतों का पहला फर्ज होता है जीवों को दया दृष्टि से देखना, जीवों पर दया करना, उनको मौका देना सुधरने का। और ये मौका मैं दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, ये मौका ही है। और अगर इस मौके पे तुम लोग नहीं सुधरे ना, तो याद रखना इस बार बड़े गलत बंदे से पंगा ले लिया तुमने। पिछली बार तो, पिछले जन्मों में तो तुम्हारे दाव लगते गए, संतों को तुम सूलियों पे चढ़ाते गए, संतों को तुम जहर पिलाते गए, संतों के खिलाफ षड्यंत्र करके राजा महाराजाओं से हाथियों के नीचे उनको दबवाते गए। लेकिन इस बार मैं मेमना बन के नहीं आया हूँ, याद रखना। लोहे का लठ लेके आया हूँ, लोहे का लठ, टूटेगा भी नहीं। मास्टर जी आता है ना लकड़ी का लठ लेके, वो टूट भी जाता है। मैं लोहे का लठ लेके आया हूँ, टूटने नहीं दूंगा, और मार मार के बंदा बना दूंगा सबको। इतना याद रखना। मेरे पंथ में जो गद्दारी करेगा, मेरे पंथ में जो बेईमानी करेगा, मेरे पंथ में जो षड्यंत्र करेगा, उसका हिसाब लोहे के लठ से ही लिया जाएगा। याद रखना इस बात को। आना है, बहुत अच्छी बात है, आओ, भक्ति करो, परमात्मा को प्राप्त करो। नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, कहीं और चले जाओ। लेकिन अगर गलती से षड्यंत्रबाजी करी तो बेटा हिसाब लगा लेना अपना। ये कोई लल्लू पंजू गुरु नहीं बैठा है यहाँ पे कि लोलो पोपो करने वाला गुरु बैठा है, कि मीठी मीठी बातें करके तुम्हें अपना बनाने वाला गुरु बैठा है। तुम्हारे कीड़े निकाल दूंगा सारे में, यहीं बैठा बैठा, समझे। इसलिए सुधर जाओ, आखिरी मौका दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने तुम्हारी कहानी खोल दी ना सबकी, तो तुम्हारी थू थू हो जाएगी हर जगह। मेरा कुछ नहीं जाएगा। कि तुम सोच रहे हो नितिन दास की इज्जत उड़ा देंगे, अरे मैं इज्जत का कुछ लेके ही नहीं आया यहाँ पे। ना मैं इज्जत से फूलता हूँ, ना बेइज्जती से मुरझाता हूँ।
क्योंकि इज्जत और बेइज्जत मेरे लिए 52 अक्षरों से ज्यादा कुछ नहीं है, समझे? अच्छी तरह समझ लो, मौका दे रहा हूं, मौका, चौका लगा लो, वरना मैच हार जाओगे, याद रखना। तो इसलिए अच्छे से मेरी बात समझ लो, भक्ति करो, मुक्ति प्राप्त करो, बस। उसके अलावा ज़्यादा चटियागिरी करने की, ज़्यादा ग्रुपबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और घंटे घंटे एक दूसरे को फ़ोन करना भी बंद कर दो। जो नए भगत हैं घंटों चिपके रहते हैं, 2-2 3-3 घंटे आपस में। भक्ति करो, उतना समय भक्ति में दो। बस बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं वैसे, बस मैं करते ही जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये फूंक निकल जाएगी और लाश पड़ी रह जाएगी, समझ लो। इस काया को लेखे लगाना है, इस जन्म को लेखे लगाना है, समझे? करमवीर शर्मा, गुरुजी आपकी दया से सद्भक्ति बहुत अच्छी हो रही है। 5500 का मतलब मूल ज्ञान का उजागर होना है, जो आपने ही उजागर कर दिया है। साहिब बंदगी सतनाम, बिल्कुल। और ये अज्ञानी जीव कैलेंडर ढूंढ रहे हैं ये कैलेंडर चाट रहे हैं कि 5505 कब पूरे होंगे इतना बुरा हाल है इन लोगों का एक तो कैलेंडर देख रहा है कि 5505 साल में 380 साल बाकी हैं। अरे तू नहीं रहेगा, तेरा बच्चा नहीं रहेगा, तेरा पोता नहीं रहेगा 380 साल बाद तो उसके आने का मतलब ही क्या है? उस भगवान को कोई दूत भेजने का मतलब ही क्या है? तुम्हारे तो किसी काम का है ही नहीं। और मन को तसल्ली क्या दे रहे हैं कि तब तक परमात्मा सबको मुक्त करते जाए। अरे परमात्मा सबको ऐसे ही मुक्त करते जाएंगे तो उसको भेजने की जरूरत क्या है? वो क्या झक मारने आएगा यहाँ पे ऐसी मोटी बुद्धि, ऐसे निकम्मे लोग भर्ती हो गए थे। 2023 का रिजल्ट यही था, सबको कान पकड़ के बाहर कर दिया परमात्मा ने, और मुझसे बुलवाया तक नहीं उनका नाम। सब बाहर निकल गए, सब। यही मालिक की दया होती है, यही परमात्मा की दया होती है। बिना किसी का नाम लिए सबके नाम कट गए स्कूल से